सहाफी इमरान रियाज ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार देने पर कहा है कि इस खबर को तो वैसे ही छुपाया जा रहा था जैसे नवाज शरीफ लंदन में अपने प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो है वो छुपाने की कोशिश करते हैं। अब हसन नवाज जो है वहां पर कारोबार और बैंक से पैसे लेने समेत जो है कंपनी कायम नहीं कर सकता। बरतानिया अपने गजट में कंपनियों की सूरत हाल पर नोटिफिकेशन जारी करता है। पहले इंग्लैंड में ये कानून था कि जो कंपनी दिवालिया होती तो इसका नाम आता था। अब गजट में कंपनी के साथ मालिक या मुनतज़मीन का भी नाम जो है वो शामिल किया जाता है। अब ये खबर किसी सहाफ़ी ने नहीं दी। जो पाकिस्तानी सहाफ़ी बरतानिया में मुकीम है उनके लिए ये खबर जो है वो लम्हा फ़िक्रिया है। ये खबर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने दी। ताहम नवाज शरीफ को आबिद शेर अली का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। नवाज शरीफ के बेटे ने बरतानिया में जो है वो टैक्स जमा नहीं करवाया था। बरतानी हुकूमत के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा था, जिसके बाद मामला जो है वो अदालत में चला गया, जहां पर फिर हसन नवाज ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि उनके पास कुछ है ही नहीं, उनके पास यानी कि पैसे ही नहीं हैं। एक तरफ मरियम नवाज जो है वो कहती हैं कि हम अरबपति हैं और दूसरी तरफ हसन नवाज जो है वो ये कहता है कि हम अदायगियाँ ही नहीं कर सकते। टैक्स ना देने से शुरू होने वाला मामला जो है वो दिवालिया होने पर ख़त्म हुआ है। अब इमरान रियाज ने तंज़िया वार करते हुए ये कहा कि इस शख्स का बेटा है जिसने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना है। सवाल तो ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ अपने बेटे को दिवालिया होने से नहीं बचा सका तो फिर वो कैसे मुल्क को दिवालिया होने से बचा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान ने सरप्लस जो है वो दिखाया है, लेकिन जहां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज इक़्तिदार में है वो सूबा खसारे में है। डॉन की खबर के मुताबिक IMF पंजाब हुकूमत के इक़दामात पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। अब पंजाब हुकूमत ने UAE के फंड में $700 मिलियन की सरमायाकारी कर दी है, जिस पर IMF ने तशवीश का इजहार भी किया है। पंजाब के इब्तदाई 160 अरब खसारे को पेंशन फंड से 200 अरब निकालकर 40 अरब सरप्लस में बदल दिया है। अब इस इकदाम पर भी IMF जो है उसने नाराज़गी का इजहार किया है। नवाज शरीफ का बेटा हसन नवाज बैरून मुल्क दिवालिया हो गया और बेटी सूबे को दिवालिया करने पर तुली हुई है। वालिद और चचा कहते हैं कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि शरीफ खानदान की अरबों खरबों की जायदादें आखिर कहाँ गई हैं। यूं लगता है कि शरीफ खानदान को टैक्स चोरी करने का शायद शौक है। ये पाकिस्तान में कैसे टैक्स इकट्ठा करेंगे जब उनका बेटा बैरून मुल्क टैक्स ही नहीं अदा कर पा रहा। यहाँ ये लोग कहते हैं कि अवाम टैक्स दे, वहाँ टैक्स अदा ही नहीं किया जा रहा। दिवालिया होने के पीछे कहानी जो है वो कुछ और मालूम होती है। यूं लगता है कि उन्होंने अपना पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया है और बरतानिया में खुद को दिवालिया जाहिर करके यहाँ आइंदा अपना कारोबार करने का इरादा जो है वो नहीं रखते। अब नवाज शरीफ को जो है वो ये चाहिए था कि कारोबार से पैसा निकाल कर वो अपने बेटे को देते ताकि वो कम से कम टैक्स जो है वो तो जमा करवा देते। इमरान रियाज के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन के बारे में कुछ लोग जो है वो ये कह रहे थे कि वो कभी भी किसी सूरत समझौता नहीं कर सकते, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि वो सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ इस वक्त 24 नवंबर के एहतजाज के लिए तैयारियों में मसरूफ है।